तो मैंने लड़कों लड़कियों सब ऑडियंस मिक्स था, तो मैंने उनसे कहा कि चलो अपनी शादी के खर्चे का लिस्ट बनाओ, कितना खर्च करने वाले हो। अब सब लोग ने लिस्ट बनाई। उसके बाद मैंने कुछ लोगों से कहा चलो भाई पढ़ के सुनाओ कितना खर्चा है। 25 लाख रुपया। दूसरी लड़की 45 लाख रुपीस। मैंने कहा इसमें जेवर? बोला नो जेवर नॉट काउंटेड, हम श्रीनगर से हैं। अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि शादी में खर्चा कितना करें। जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, लड़की वालों का सवाल है, तो 1 रुपया ना करे तो भी अच्छा है। जो देना अपनी बेटी को, कपड़े, लिबास, जेवर अपनी बेटी को दे सकते हैं। आने वाले बारात को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी कम्युनिटीज़ का इन्फ्लुएंस ऐसा हो गया है कि हमारी भी शादियों में बेटी वालों की तरफ से बड़ा खर्चा होता है। देखिए एक चीज़ बताऊँ, एक सिनेरियो मैं आपको सुनाता हूँ और शायद आप भी इसको ऑब्जर्व करना। एक शादी अटेंड की मैंने बहुत पहले, तो लड़की वालों की तरफ से रिसेप्शन था, बहुत पहले की बात है। वहाँ पे लड़की के माँ बाप खड़े हैं गेट पे, हेलो वेलकम वेलकम, सबका इस्तकबाल कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी वही गेट पे खड़े रहकर सबका इस्तकबाल, टू वेलकम एवरीबडी। अब मैंने सोचा उस वक्त भी कि ये 3 घंटे तक यहाँ खड़े रहकर मुस्कुरा सकते हैं। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि आदमी 3 घंटे तक मुस्कुराता रहे? हेलो, आइए साहब, आइए, वेलकम वेलकम, बैठिए, फिर मुस्कुराते हुए अंदर चक्कर मारेंगे, साहब खाना खाया खाया। और ये लड़की वाले हैं, अभी 1-2 घंटे के बाद उनकी प्यारी लौटी बेटी जो इनके जिगर का टुकड़ा है वो अब शादी करके चली जाएगी, है ना, विदाई हो जाएगी अब उसकी। तो ये दर्द भी होता है बाप के, लेकिन मुस्कुराता है 3 घंटे तक। उसके अलावा उसको टेंशन है, बिल चुकाने का है, क्योंकि रिसेप्शन का खर्चा आमतौर पे लड़की वालों के सर पे डाल दिया जाता है, वलीमा लड़कों की तरफ से होता है। अब बेचारे को कर्जा चुकाना, केटरर का, हॉल वाले तो पहले ही से ही पैसा ले लेते हैं, केटरर का चुकाना, फिर डेकोरेटर का चुकाना, उसके बाद किसी मेहमान को बुरा ना लगे, बहन को, बहन के बच्चे को, बारातियों को, ये सारा टेंशन लेकर आदमी 3 घंटे तक कैसे मुस्कुरा सकता है? इज इट पॉसिबल? फेक स्माइल, वो एक फेक स्माइल थी जो हमारी शादियों में बड़ा कॉमन हो चुका है। फेक स्माइल के टेंशन में रहने वाला आदमी बेटी की विदाई के चंद घंटे पहले लोगों का इस्तकबाल करने वाला आदमी, कर्जे में डूबा हुआ आदमी 3 घंटे तक मुस्कुराकर लोगों के साथ बात कैसे कर सकता है? वो भी 3 घंटे तक मुसलसल थका हुआ है, 4 दिन से सोया नहीं है, तैयारियों में लगा है। क्यों हमने हमारी शादियां इतनी महंगी, इतनी मुश्किल वाली कर दी है? आप भी जब किसी की शादी में जाएं, या आप ही के घर में शादी है अगर, और होगी तो सही, आपने भी तो महसूस किया होगा कि प्रेशर कितना होता है लड़की के बाप पे। और ख़ास करके जब बारात आती है, उसके रिश्तेदार, इनके दामाद, यानी हमारी बेटी के ससुर के बेटे के ससुर जो हैं उसके दामाद, और फलाने ढिमके, अरे रे 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 रे, कितनी बड़ी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। अरबों में क्या होता है कि शादियां, निकाह बड़ी सादगी से हो जाते हैं और वली में धूमधाम से होते हैं। एक बड़ा हॉल या बंगलो लेते हैं और अपने दोस्तों को बुलाकर निकाह कर देते हैं, वलीमा कर लेते हैं। ये खर्चे नहीं करते हैं और इनके आइटम भी 2-4 ही होते हैं, मंदी, आइसक्रीम, बस। हमारे यहाँ तो हमारी काम वाली की निकाह में एक दफ़ा जाना हुआ। काम वाली जो घर में झाड़ू पोछा करती है, मैं जब उसके बहन के निकाह में गया तो स्टार्टर, कोल्ड ड्रिंक्स, अरे आयशा इतना खर्चा, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, काम वाली के घर पे इतने खर्चे। आयशा इधर आ, ये खर्चे तो अपनी बहन की शादी में कर रही है, ये पैसे कहाँ से लाई? तो कहती है निसार साहब ये हमने गांव की खेत की ज़मीन बेच दी है। लो, खेत की ज़मीन बेच दी गांव की, जिसके ज़रिए एक आमदनी थी, आने वाली नस्लों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होता, एक प्रॉपर्टी का भाव बढ़ जाता। लेकिन बेटी की शादी के खर्च करने के लिए वो 3 घंटे की शान और शौकत, उसमें बेचारी को सब बेच देना पड़ा। और खुशी खुशी बेचते हैं वो 3 घंटे की शान और शौकत के। लोग बोले निसार साहब के वहाँ खाना बड़ा अच्छा था, वाह। और हमारी शादियों में होता भी तो यही डिस्कस, दुल्हन कैसी लगी, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, होता है ना ये डिस्कशन, कितना दहेज आया। और जब निकाह खत्म होकर लोग अपने घरों में जाते हैं गाड़ियों में या चलकर, एक ही टॉपिक पे डिस्कशन होता है, खाना कैसा था। मैंने तो 4 आइसक्रीम खाई, बिरयानी बड़ी तेज थी, ओह मुझे तो स्टार्टर दूसरा चाहिए था लेकिन दिया नहीं। हमारे वहाँ खाने का ग्रेडिंग होता है हमारी शादियों में, बड़ा अजीब सा लगता है ऐसा। एक मेहमान नवाजी होती है, एक आदमी आपको अपने बच्चों की शादी में, वलीमे में बुलाता है तो वो आपकी इज्जत करता है, लेकिन आप जो है उसका ग्रेडिंग करना शुरू करते तो एक प्रोफेसर की तरह जो मार्क्स देता है इम्तिहान का। इसीलिए क्या होता है कि शादियों में अक्सर खाना ख़त्म हो जाता है ना, तो जब घूमते हैं
जो होस्ट होते हैं यानी लड़के के या लड़की के माँ बाप सबको पूछते हैं खाना कैसा लगा, खाना खाया ना बराबर, खाना कैसा लगा, वो क्या क्यों ऐसा, वो इसलिए कि हमारे वहाँ ये इवेंट्स जो बन चुके हैं ना खाने पीने के, 3 घंटे की शान और शौकत के लोग बोले वाह निसार साहब के वहाँ क्या खाना था, ये 3 घंटे शान और शौकत, जिसकी वजह से हमारी शादियाँ जो है इवेंट बन चुकी है। बड़ा अजीब सा लगता है ना, एक शादी होती है घर में, आप अंदाज़ा लगाओ एक आदमी को 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, 3 बेटियां 4 बेटियां, अगर पहली बेटी की शादी होती है तो घर में सबके कपड़े, और 3 दिन तक शादियां धूमधाम से उड़ाते, तो 3 दिन तक के कपड़े बनते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस कितने के आते हैं। होना ये चाहिए कि शादी सिंपल, वलीमा 1 जोड़ी कपड़ा या शादी का 1 जोड़ी कपड़ा, दैट्स इट। लेकिन क्योंकि मैंने कह दिया ना कि हम लोगों ने शादी को एक बोझ बना दिया, सोशल बर्डन, समझते हो सोशल बर्डन, कि नहीं उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जिंदगी भर लोगों की शादियों में गए, खाए पिए, हाँ अब जो है अपनी बेटी की शादी कर रहे हो मियाँ, तो आप किसी को बुलाओगे नहीं, ये सुनना न पड़े, इसलिए हमारी शादियाँ इतनी महंगी हो गई है। और आप ये भी देखिए, आप एहसास करोगे कि ये जो शादियों में जो खर्च होता है ना, वो खर्च का हिसाब अगर लगाओ, पता है मैंने एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा वर्कशॉप मैंने कंडक्ट किया, निकाह कैसे, तो मैंने लड़कों लड़कियों सब ऑडियंस मिक्स था, तो मैंने उनसे कहा कि चलो अपनी शादी के खर्चे का लिस्ट बनाओ, कितना खर्च करने वाले हो। अब सब लोग ने लिस्ट बनाई, उसके बाद मैंने कुछ लोगों से कहा चलो भाई पढ़ के सुनाओ कितना खर्चा है, 25 लाख रुपया। दूसरी लड़की 45 लाख रुपीज़। मैंने कहा इसमें जेवर, बोला नो जेवर नॉट काउंटेड, हम श्रीनगर से हैं, जेवर नॉट काउंटेड। 45 लाख रुपया कहाँ पे, हमारे वहाँ शादियों में इतना तो मिडिल क्लास वाले करते हैं बाबा, क्या प्रॉपर्टी बेच देते हैं आप। तो ये सारी जगह पे ऐसा ही होता है, शादियाँ सिंपल करना यानी या आप कंजूस है या आप लोगों को खा के बैठे हो, आपको खिलाना नहीं है, सेल्फिश है। एक आदमी, देखिए एक बात कह दूं मैं आपसे, अगर आप पैसे वाले हैं और आपने मुझे शादी में बुलाया है, मैं मिडिल क्लास का हूँ, और मैं शादी में आकर आपने मुझे अच्छा सा खाना खिलाया, आप पैसे वाले हैं, आपको परवड़ता है, वली में मैं अच्छा सा खाया, लेकिन मेरी शादी में आप ये उम्मीद रखो कि मेरे बच्चों की शादी में मैं आपकी पूरी फैमिली को बुलाऊँ और ऐसे ही खिलाऊँ, तो ये जुल्म हो जाएगा मुझ पर, ये मेहमान नवाजी का जुल्म हो जाएगा, है कि नहीं। मेरे पास दाल रोटी होगी तो मैं दाल रोटी खिलाऊँगा। ये तो हमारा कल्चर बन चुका है कि हमारे निकाह में चिकन, तंदूरियाँ, मुगलाई, इतनी सारी आइटमें हो गई है। वरना एक ज़माना था, पता है आपको, मुसलमान की शादी में अगर आप बम्बई जैसे बड़े शहर में, फिल्म वालों के वहाँ भी अगर कोई मुसलमान की शादी हो तो बिरयानी होती थी, कचूम्बर होता था और एक छोटी सी आइसक्रीम की प्लेट, दैट्स इट। अब स्टार्टर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ उसके बाद स्टार्टर्स में भी कितनी वैरायटी, मच्छी के टुकड़े और झींगे और चिकन के इसके उसके बाद मेन कोर्स आते हैं, उसमें 2-3 किस्म का सालन, फिर उसके बाद और 2-4 किस्म की आइटम आती है। और अगर बूफे रहा तो हो आपको, आप क्या नहीं खाऊं इसकी फिक्र में रहते हैं, क्या खाऊं वो नहीं, कौन सी आइटम में मैं रह ना जाऊं, इतनी सारी आइटम्स होती है। तो ये शादियां जो है ना, ये खुशियों का मौका है, 2 फैमिलीज़ का यूनियन होता है, लेकिन इस तरह से हम करते हैं, एक सोशल बोझ बन जाता है, फाइनेंशियल बोझ बन जाता है, साइकोलॉजिकल बोझ बन जाता है, जिसका इम्पैक्ट स्पिरिचुअलिटी पे पड़ता है। इसीलिए आपके घर में शादी हो, सादगी से करना। हाँ वलीमा हर किस्म का होता है, उस पर एक और वीडियो बनेगी, लेकिन शादी का प्लानिंग सिंप्लिसिटी से करना। इंशाल्लाह हम भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।